अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम इज़ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. It is also called sector diagram or subdivided circle. It is an alternative to a component bar diagram. पाई डायग्राम सर्कुलर फॉर्म में बनाया जाता है, उसके बाद उसको सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। इसको सेक्टर डायग्राम भी कहा जाता है या सब डिवाइडेड सर्कल भी कहा जाता है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू कॉम्पोनेंट बार डायग्राम। कॉम्पोनेंट बार डायग्राम ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। बार बनाते हैं, बार को फिर अंदर मज़ीद हिस्सों में तकसीम करते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें हम बार बनाते हैं और कॉम्पोनेंट में डिवाइड करते हैं, और पाई डायग्राम में हम सर्कल बना के उसको हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम एंगल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एंगल इज़ इक्वल टू कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक सर्कल में टोटल 360 डिग्री होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। द फॉलोइंग टेबल शोज द एरिया ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गिवन इन मिलियन स्क्वायर माइल्स। कंट्रीज दी हुई हैं और साथ में एरिया मिलियन स्क्वायर माइल्स में। अफ्रीका 11.7, एशिया 10.4, यूरोप 1.9, नॉर्थ अमेरिका 9.4, एंटार्क्टिका 3.3, साउथ अमेरिका 6.9, रशिया 7.9। Prepare a pie chart of the above table. Solution देखें। The necessary calculation for the construction of pie diagram are given in the following table. जो गिवन डाटा है उसको दो कॉलम्स में लिख लें, कंट्रीज़ लिख लें और एरिया इन बिलियन स्क्वायर माइल्स। फिर उसके बाद हमने एंगल का फार्मूला अप्लाई करना है ताकि हम सर्कल के अंदर सेक्टर्स बनाएं। एंगल ऑफ सेक्टर नेक्स्ट कॉलम बनाएं। एंगल का फार्मूला अप्लाई करें। एंगल इक्वल टू कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सबसे पहले अफ्रीका के लिए ये एंगल 81.8 डिग्री ये किस तरह बना। अफ्रीका के लिए जो एरिया लिखा हुआ है वो है 11.7, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल क्या है तमाम कॉम्पोनेंट्स का 51.5, ये इस फार्मूले में पुट कर दें। 11.7 ये कॉम्पोनेंट का एरिया हो गया और टोटल 51.5 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 81.8 डिग्री। ये अफ्रीका का हो गया 81.8 डिग्री। नेक्स्ट देखें 72.7 डिग्री, ये एंगल किस तरह कैलकुलेट होगा। एशिया के लिए जो एरिया दिया हुआ है 10.4, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल 51.5 मल्टीप्लाई बाय 360, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 72.7 डिग्री। ये एशिया के लिए आ गया। नेक्स्ट देखिए यूरोप के लिए हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। यूरोप के लिए जो एरिया है क्या दिया हुआ है 1.9, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल 51.5 मल्टीप्लाई बाय 360, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 13.3 डिग्री। इसी तरीके से ये सारे कॉलम कंप्लीट करें। नेक्स्ट देखें हम कॉमुलेटिव एंगल्स बनाएंगे। कॉमुलेटिव एंगल सेम इसी तरह बनाना है जिस तरह हमने पहले फ्रीक्वेंसी से कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी। फर्स्ट वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 81.8, फिर नेक्स्ट इसको जिगजैग ऐड करते जाएं। 81.8 डिग्री को 72.7 डिग्री के साथ ऐड कर दें। 154.5 डिग्री, 154.5 डिग्री को 13.3 डिग्री के साथ ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 167.8 डिग्री। 167.8 को 65.7 डिग्री से ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 233.5 डिग्री। इसको जिगजैग ऐड करते जाएं तो हमारे पास ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे कॉमुलेटिव एंगल्स ऑफ सेक्टर्स। पाई डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम की को बयान करेंगे। की में हमने तमाम कंपोनेंट्स के कलर को बयान करना है। अफ्रीका के लिए रेड कलर, एशिया के लिए ब्लू, यूरोप ग्रीन, नॉर्थ अमेरिका ऑरेंज, एंटार्क्टिका पिंक, साउथ अमेरिका ग्रे और रशिया को येलो कलर से शो करेंगे। कंपास के ज़रिए एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका सेंटर
मालूम हो। सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींचें जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर प्रोटेक्टर लें और प्रोटेक्टर के सेंटर को सर्कल के सेंटर के साथ मिलाएं और जो स्टार्टिंग लाइन है उसको ज़ीरो एंगल के साथ मिलाएं। हमने कम्युलेटिव एंगल्स की मदद से सेक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले अफ्रीका के लिए देखें 81.8 डिग्री इन एंगल्स में ढूंढें। ये 90 डिग्री, ये 80 डिग्री, इसके साथ यहाँ पे एक लाइन लगा दें 81.8 डिग्री। फिर नेक्स्ट देखें एशिया के लिए कम्युलेटिव एंगल है 154.5 डिग्री। 154.5 डिग्री के सामने एक कट लगाएं। फिर नेक्स्ट देखें यूरोप के लिए है 167.8 डिग्री। 167.8 डिग्री। नॉर्थ अमेरिका के लिए 233.5 डिग्री। 233.5 डिग्री के सामने एक कट लगाएं। अंटार्कटिका 256.6 डिग्री। 256.6 डिग्री के सामने एक कट लगाएं। साउथ अमेरिका के लिए कम्युलेटिव एंगल है 304.8 डिग्री। 304.8 डिग्री के सामने एक कट लगाएं। रशिया के लिए 360 डिग्री। ये लास्ट सेक्टर खुद ब खुद बन जाएगा। इसके बाद आप प्रोट्रैक्टर को उठाएं और तमाम कम्युलेटिव एंगल्स के इन पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से मिलाएं। अब की के मुताबिक इस पाई चार्ट में कलर करें। हम यही पाई चार्ट हाफ प्रोट्रैक्टर यानी डी की मदद से भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंपास की मदद से एक सर्कल बनाएं जिसका सेंटर मालूम हो। सेंटर से एक स्टार्टिंग लाइन खींचें। प्रोट्रैक्टर का सेंटर सर्कल के सेंटर के साथ मिलाएं और स्टार्टिंग लाइन ज़ीरो के बराबर करें। फिर सेक्टर्स बनाने के लिए कम्युलेटिव एंगल ऑफ सेक्टर्स का इस्तेमाल करें। अफ्रीका के लिए 81.8 डिग्री। 81.8 डिग्री के ऊपर एक कट लगाएं 81.8 डिग्री। फिर उसके बाद देखें एशिया के लिए कम्युलेटिव एंगल ऑफ सेक्टर है 154.5 डिग्री। यूरोप के लिए है 167.8 डिग्री। नॉर्थ अमेरिका के लिए है 233.5 डिग्री जो कि इस हाफ प्रोट्रैक्टर में शो नहीं हुआ, तो इसलिए हमने ये प्रोट्रैक्टर उठाना होगा। इसके बाद हमने तमाम इन कट्स को सेंटर से ज्वाइन कर देना है। आगे के सेक्टर्स बनाने के लिए हमने डी को एक मरतबा फिर इस्तेमाल करना है। 167.8 डिग्री तक हमने कट लगा लिए थे। अब उसके बाद प्रोट्रैक्टर को यानी डी को 167.8 डिग्री की लाइन पर रखें और यहाँ से नॉर्थ अमेरिका के लिए 233.5 डिग्री के लिए हमने कट लगाना है। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि ये हाफ प्रोट्रैक्टर है, हाफ प्रोट्रैक्टर में 180 डिग्री तक एंगल्स होते हैं, तो हम 167.8 डिग्री के बाद 65.7 डिग्री पर कट लगाते हैं। जब 167.8 डिग्री में हम 65.7 डिग्री ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा 233.5 डिग्री। यानी ये जो हमने कट लगाया 65.7 डिग्री पर, ये असल में 233.5 डिग्री का है। फिर हम प्रोट्रैक्टर उठा लेंगे और 233.5 डिग्री का कट जहाँ पे लगाया है उसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। अब इस लाइन पे दोबारा डी रखें। डी का सेंटर सर्कल के सेंटर के साथ मिलाएं और आखिरी जो सेक्टर हमने बनाया है उसके साथ
डी की ज़ीरो वाली लाइन मिलाएं। अब नेक्स्ट हमने सेक्टर बनाना है एंटार्कटिका का 256.6 डिग्री पर हमने कट लगाना है, लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हैं कि ये हाफ प्रोटेक्टर है, यानी डी में 180 डिग्रीज होते हैं, तो इसलिए अब हम 23.1 डिग्री पर कट लगाते हैं। 23.1 डिग्री को जब हम 233.5 डिग्री के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256.6 डिग्री। 233.5 डिग्री से आगे हमने 23.1 डिग्री के सामने एक कट लगाया, तो ये एंगल बना 256.6 डिग्री का। इस कट को सेंटर से ज्वाइन करें। ये सेक्टर बना एंटार्कटिका का। इसी तरीके से साउथ अमेरिका का भी सेक्टर बनाएं। 256.6 डिग्री में जब हम 48.2 डिग्री ऐड करेंगे तो उससे आ जाएगा 304.8 डिग्री। अब हमने 48.2 डिग्री के सामने एक कट लगाना है। ये 304.8 डिग्री का एंगल है और इस कट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें। की के मुताबिक पाई चार्ट में कलर करें।